नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भूपेंद्र तिवारी और आज एक ऐसे विषय पर अपनी बात रखने वाला हूं जिससे भारत की कई समस्याओं का हल हो सकता है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मैं आज निवेदन करना चाहता हूं, उनसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि जिस तरीके से उन्होंने नोटबंदी करके 2000 रुपए का नोट चला दिया, ये उनका सबसे बड़ा गलत और घटिया निर्णय था। 2000 का नोट चलाने से बहुत ही नुकसान हो रहा है भारत का, और कितने नुकसान हो रहे हैं मैं अभी स्टेप बाय स्टेप बताना चाहूँगा। और मैं बताना चाहूँगा कि आज भारत हर क्षेत्र में विकसित देशों की नकल कर रहा है, विकसित देशों के जैसा बनना चाहता है। सारी व्यवस्थाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सड़कें, नहर, तालाब, फ्लाईओवर, एयरपोर्ट, रेलवे, सब कुछ विकसित राष्ट्रों जैसा करना चाह रहा है। तो फिर करेंसी की अगर हम बात करें तो विकसित राष्ट्र जितने भी हैं वो सब के सब की जो करेंसी है यानी नोट है वो मैक्सिमम 100 रुपए की है या उससे भी कम है 50 रुपए की। उनके यहाँ पाउंड चलता है तो वो पाउंड होगा, डॉलर चलता है तो डॉलर होगा। लेकिन भारत में आपने 2000 की नोट चला दी, और 2000 से भी बड़ी बड़ी नोटें जिन देशों में चल रही वहाँ की अर्थव्यवस्था देख लीजिए। तो दोस्तों, मैं आप सभी को आज बताना चाहूँगा, मैं प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि आप जिस तरीके से नोटबंदी किए थे, आप 1000 रुपये और 500 रुपये में नोट बंद किए थे, मैं आज आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस नोट को आपने चलाया 2000 की नोट, उसको तत्काल प्रभाव से बंद कीजिए। और बंद करने के बाद लगभग 3 महीने का समय पूरे भारत की जनता को दीजिए, 3 महीने, जिससे वो अपनी करेंसी चेंज करा सके, 2000 की नोट के बदले दूसरी अन्य नोटें ले सके। उसके बाद डियर फ्रेंड, ये 3 महीने के बाद जब ये सारा इकोसिस्टम सही हो जाएगा, 2000 की नोट सारी चली जाएंगी, उसको क्रश कर दिया जाएगा और उसके बदले में 100 की नोट चलनी चाहिए। उसके बदले में 100 की नोट आप सभी को मिल जाएगी। उसके बाद अगला स्टेप होना चाहिए, अगला 3 से 4 महीने का फिर समय मिलना चाहिए, और उस 3 से 4 महीने के समय में 500 के नोट बंद होने चाहिए। 500 के नोट बंद होने चाहिए, और 500 के नोट बंद होने के लिए उसको चेंज करने का जनता के पास 4 महीने का समय आपको देना चाहिए। 4 महीने में पूरी जनता बिना किसी को लाइन में लगे, बिना किसी को परेशानी हुए, 4 महीने में सारे देश की करेंसी पूर्ण रूप से जमा हो जाएगी, और 500 के बदले में सभी को 100 रुपए की नोट मिल जाएंगी। उसके बाद देखा जाए तो बचा 200 का नोट जो 100 से बढ़ा है, 200 के नोट, ये दोनों नोट बंद करने के बाद तीसरा जो है 200 रुपए का भी नोट आप बंद कीजिए, और उसको भी अगले 4 महीने का समय भारत की जनता को, भारत की नागरिकों को 4 महीने का समय दीजिए, जिससे वो उसको चेंज करा सकें और मैक्सिमम ट्रांजैक्शन ऑनलाइन करें या फिर कैश से करें। तो डियर फ्रेंड, इससे फायदा क्या होगा? आज देखा जाए तो भारत में कितने प्रकार की समस्याएं चल रही हैं। आज देखा जाए तो भारत में घुसपैठ चल रहा है, बांग्लादेशी, रोहिंग्या भारत में एंट्री कर जा रहे हैं। आपको मालूम नहीं है कि ये कैसे कर जा रहे हैं? इनको पैसे दिए जा रहे हैं, नोट दिए जा रहे हैं डियर फ्रेंड, और नोट 100 रुपये और 50 की नोट तो देगा नहीं कोई, 200 की भी नहीं देता होगा, 2000 की नोट देते हैं। और 2000 की नोट दे करके, क्योंकि जिस जगह पे 100 रुपए के नोट से एक अटैची पूरी भर जाती है, वही अटैची भरने में कई करोड़ रुपए आ जाते हैं उसी अटैची में, अगर 2000 की नोट भर दिया जाए। तो घूस देने में बहुत ही आसानी हो रही है इन बड़ी नोटों के कारण। आज देखा जाए तो घुसपैठ नियंत्रण हो जाएगा अगर ये बड़ी नोटें पूरी तरीके से बंद कर दी जाएंगी। क्यों? क्योंकि बड़ी नोट अगर बंद हो जाएंगी तो फिर करोड़ रुपए देने के लिए जो है पूरा बक्सा भर करके लाना पड़ेगा, और ऐसा पॉसिबल नहीं है। घुसपैठ नियंत्रण होगा, काला धन खत्म होगा। आज काला धन, अभी आप देख लीजिए, आयकर विभाग के जब भी छापे पड़ते हैं कई करोड़ रुपए पकड़े जाते हैं। कभी 50 रुपए का नोट उसमें मिलता है, हमेशा बड़ी नोटें 500 और 2000 की नोटें मिलती है। इसलिए जो है काला धन खत्म होगा अगर बड़ी नोट भारत से खत्म होगी। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? घूसखोरी खत्म हो जाएगी। घूसखोरी, क्योंकि बड़ी नोट है, सिंपल सा एक नोट पकड़ा देंगे, अपना काम बन जाता है, और छोटे अफसर, सरकारी अफसर ऐसा काम करते रहते हैं, एक छोटी नोट लेकर के अपना काम कर देते हैं। वो छोटी देखने में तो छोटी है, लेकिन रहती है बड़ी नोट। तो इससे जो है ये घूसखोरी
खत्म हो जाएगी, धोखाधड़ी भी खत्म हो जाएगी। बड़ी नोटें अगर नहीं रहेंगी भारत में तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करेंगे, तो धोखाधड़ी भी ना के बराबर रह जाएगी, धोखाधड़ी भी खत्म होगी। उसके बाद जो है जमाखोरी, जो जमा किया जा रहा है, पैसे जमा कर लिए जाते हैं, पैसे बैंक में नहीं जाते हैं, पैसे ट्रांजेक्शन में नहीं रहते, कैश में रहते हैं, तो वो जमाखोरी भी खत्म होगी। अगर ये 100 के नोट ही रहेंगे पूरे भारत में तो बड़े नोट नहीं रहेंगे, तो ये जमाखोरी भी खत्म होगी, अपराध खत्म होगा। डियर फ्रेंड, आज अपराध, किसी भी प्रकार का अपराध अगर कराया जाता है, युवाओं को भड़काया जाता है, तो वहाँ बड़ी नोटें दे करके की जाती है। और इसका उदाहरण जम्मू कश्मीर में कई बार सामने आ चुका है कि जो है नोटों के कारण जो है पत्थरबाजी हुई है। नोट पाते हैं तो युवा पत्थरबाजी करते हैं, नोट नहीं पाते तो नहीं करते। तो डियर फ्रेंड, देखा जाए तो क्या है, ये अपराध कई प्रकार के अपराध होते हैं, उसके अलग अलग कैटेगरी, लेकिन अपराध कम होगा। उसके बाद नक्सलवाद भी कम होगा, क्योंकि आज नक्सलियों को जो है फंडिंग कहाँ से मिल रही है, बड़ी नोटों के जरिए मिल रही है। कौन कर रहा है, कोई ना कोई कर रहा है। अगर बड़ी नोटें खत्म हो जाएंगी, छोटी नोटें ही रहेंगी, तो इतना ज़्यादा जो है फंडिंग उनको नहीं हो पाएगी, नक्सलवाद भी खत्म होगा। आतंकवाद को फंडिंग कहाँ से हो रही है, बड़ी नोटों से हो रही है। अभी आपने देखा कई ऐसे जो है अभी कई ऐसे प्रोटेस्ट चल रहे हैं, जो आज देखा जाए तो भारत में कई जगहों पर ऐसे प्रोटेस्ट चल रहे हैं जहाँ उनकी फंडिंग कहाँ से हो रही है, बड़ी नोटों के जरिए होती है। तो डियर फ्रेंड, देखा जाए तो आतंकवाद भी खत्म होगा। आतंकवाद के बाद देखा जाए पत्थरबाजी खत्म हो जाएगी। आज देखा जाए तो कितनी पत्थरबाजी हो रही है, अग्निपथ योजना को लेकर के कितनी पत्थरबाजी हुई। उसमें क्या लगता है कि हर युवा जो है बिना पैसे के इतनी पत्थरबाजी कर रहा है। यहाँ तक कि आजकल तो लोग ट्वीट भी पैसे से करते हैं, तो डियर फ्रेंड, देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे अपराध हैं जो बड़े बड़े नोटों के जरिए हो रहे हैं। उसके बाद जो है क्षेत्रवाद के नाम पे भी भारत में कई जगहों पे प्रोटेस्ट होता है, कई जगहों पे धरना होते हैं, संसद में बवाल होता है क्षेत्र के आधार पर। तो ये क्षेत्रवाद को भी फंडिंग मिल रही है। भारत के बाहर से कई ऐसे एनजीओ हैं जो भारत को हर प्रकार से तोड़ने में लगे हैं, वो सब किसी न किसी माध्यम से जो है इस तरीके की फंडिंग कराते हैं। तो मैं मोदी जी से निवेदन करना चाहूँगा कि ये बड़ी नोटें बंद करें और स्टेप बाय स्टेप, जैसा मैंने अभी पहले बताया, स्टेप बाय स्टेप बंद करें, जिससे भारत के नागरिकों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। और भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली ऐसे विकसित देशों के तरीके से 100 रुपए का सबसे बड़ा नोट भारत में रहना चाहिए। इससे बड़ा नोट की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि भारत सरकार ये मानती है भारत में 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे जी रहे हैं, और गरीबी रेखा से नीचे 80 करोड़ लोग जी रहे हैं, तो फिर इतनी बड़ी नोटों की जरूरत क्या है। और जो लोग बड़े हैं उनके पास तो चेक भी है, एटीएम भी है, पेटीएम भी है, भीम पे है, यूपीआई है, नेट बैंकिंग है, एनईएफटी है, आरटीजीएस है, बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो फिर उन्हें बड़ी नोटों की जरूरत ही नहीं है। तो मेरा आपसे, भारत सरकार से यही निवेदन है कि कृपया इस पर ध्यान दें, और भ्रष्टाचार को कम करने के लिए इससे अच्छा उपाय कोई नहीं हो सकता है। और अपने श्रोताओं से मैं कहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे ये विचार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और आपने मुझे इतनी धैर्य के साथ इतनी देर तक सुना, आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।